हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार रिलेट के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं दोस्त। अगर आप भी बिहार रिलेट करना चाहते हैं दोस्त, तो मैथ आपसे 25 नंबर के पूछेगा दोस्त, तो आप जरूर मेरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा जल्दी से किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे 11 जून 2023 का क्वेश्चन दोस्त। ये प्रथम पाली के हम लोग देखने वाले हैं दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप किसी और के वीडियो देख सकते हैं दोस्त, किसी और को देख के तब मेरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा। देखिए 3825 दिया है, कितना है 3825। तो 3825 में हमको 3 के घात पूछता है, तो 3 से लगा देंगे तो 3 का 3, 3 दूनी से बच जाएगा 2, तो 7 21 ये बच जाएगा 1, तो 3 पचे 15, फिर 3 से लगा दीजिए तो 3 चौके 12 और 25 दिया 75। अब 4 दो से और 5 11। अब तो 3 से लगेगा नहीं दोस्त, अब 3 से नहीं लगेगा तो क्या होगा, यही मेरा घात हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3 गुने 3 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि उसे पहचाने जो दो त्रिभुजों की सर्वसमता का मापदंड नहीं है। तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि ए से एस ये होता है दोस्त, ये हो जाता है, यानी भुजा कौन भुजा एस एस ये है, जो ये नहीं होता है दोस्त। बाकी आपको सब हो जाएगा। आर एच एस भी होता है, आर एच एस भी होता है, और एक कौन एंगल कौन भी हो जाता है। तो एस एस नहीं होंगे, बाकी सब हो जाएंगे। चलिए, ये कहाँ तक देख लिए दोस्त, ये देख लिए हम लोग 22 तक। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि यदि कौशिक थीटा बराबर, दोस्त अब आपको याद रहनी चाहिए कौशिक थीटा बराबर। कौशिक थीटा बराबर याद रहेगा तभी बनेगा, अन्यथा आपसे बनने वाले नहीं है। 13/12 कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 13/12। कौशिक थीटा बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा लैम्ब। साइन थीटा के उल्टा है, साइन थीटा के क्या है, तो साइन थीटा के उल्टा है, कार्य बटा क्या हो जाएगा लैम्ब। आपको हम ट्रिपलेट बताए हैं, देखिए ट्रिपलेट से हम इसको बनाएंगे। एक 5 होता है, एक 12 होता है, एक 13 होता है। ये ट्रिपलेट होता है दोस्तों। अब आपको हम ट्रिपलेट लिखाए हैं कि 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसका डबल भी रहेगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इसका ट्रिपलेट तिगुना भी रहेगा, चौगुना भी रहेगा, पचगुना भी रहेगा। 7 होगा, 24 होगा तो 25 रहेगा। 8 होगा, 15 होगा तो 17 होगा। 9 होगा, 40 होगा तो 41 होगा। ये सब ट्रिपलेट है दोस्त, ये सब आप याद रखे, इससे आपको डायरेक्ट बन जाएंगे। जैसे देखिए 13 दिले है, 12 दिले है, तो वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अभी 13 है, जो 13 क्या है, 13 कार्य है। 12 क्या है, 12 लंब है। तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आधार। देखिए कितना जल्दी बन गया। अब हमको निकालने के लिए कहता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और माइनस में 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा, और बट्टा में क्या निकालना है, तो बट्टा में निकालना है 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा, 9 कोस थीटा। 2 गुने साइन थीटा लंब बट्टा कार्य हो जाता है, तो लंब हो जाएंगे कितना दोस्त, लंब हो जाएंगे 12 और कार्य हो जाएगा 13, माइनस 3 गुने कोस थीटा, आधार बट्टा कार्य, आधार हो जाएगा 5 और कार्य हो जाएगा 13। बट्टा में आइए तो 4 गुने साइन थीटा लंब बट्टा कार्य, लंब हो जाएंगे कितना, लंब हो जाएंगे 12 और कार्य हो जाएगा 13, माइनस 9 गुने कोस थीटा, तो कोस थीटा आधार बट्टा कार्य, आधार बट्टा कार्य, आधार हो जाएगा 5 और कार्य हो जाएगा 13। अब देखिए गुना कर दीजिए, 12 दूनी हो जाएगा 24 और बट्टा में हो जाएगा 13, माइनस 5 दिया 15, बट्टा में हो जाएगा 13। 22 का बट्टा दीजिए, हो जाएगा 12 चौके 48, बट्टा में हो जाएगा 13, माइनस 9 पचे 45, बट्टा में हो जाएगा 13। जब 13 13 समान रहेगा दोस्त, ऊपर में घटा दीजिए, 24 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, बट्टा में हो जाएगा 13 और 22 का बट्टा
और नीचे देखिए 13 13 समान है, तो 48 में से 45 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 और बटा हो जाएगा 13। जब नीचवा में समान रहता है तो ऊपर का जोड़ रहेगा तो जोड़ देना है, घटा हो रहा है तो घटा देना है। 13 से 13 को उड़ा दीजिए, 3 से उड़ा दीजिए 9 के 3 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा 3। देखें कितना फास्ट बनेगा, इसीलिए आपको बोलते हैं कि ट्रिपलेट याद रखिए, जल्दी बनेगा। चलिए आइए आगे हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 तक हो गया। आइए 24 नंबर पे गौर फरमाइएगा, देखिएगा जी 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना। 24 नंबर क्वेश्चन तो दम लॉलीपॉप है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 5 एक संख्या है, तो बताइए जी रूट 5 पे कौन संख्या होता है जी? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। 24 25 देखिए 25 क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट 2000 रुपया, 2000 नहीं 20,000 रुपया नगद भुगतान या 6,000 रुपया का अग्रिम भुगतान और 6 महीने बाद 16,800 रुपया की किस्त में बेचा जाता है, तो किस्त योजना के लिए ब्याज दर क्या है? देखिए जैसे आप मोबाइल ले जाते होंगे तो किस्त पर भी लेते होंगे मोबाइल, तो मोबाइल वाला आपको बोला कि हम 20,000 रुपया का नगद, 20,000 रुपया का समझिए कि आप मोबाइल लिए हैं। कितना के लिए हैं दोस्त? 20,000 रुपया के आप मोबाइल लिए हैं और किस्त पे लिए हैं। वो किस्त आपको बांधा है 6,000 रुपया। 6,000 रुपया आप फर्स्ट टाइम दिए हैं, तो मतलब आपको शेष राशि कितना देना रह जाएगा? शेष राशि बताइए। 6,000 रुपया में वो बांधा है आपको कि 6,000 रुपया आप लेते समय दिए हैं, तो 20,000 में से आपको क्या करना होगा? 20,000 में से आप 6,000 को घटा दीजिए, तो शेष राशि आपको कितना देना रह जाएगा? तो 14,000 देना रह जाएगा। कितना देना रह जाएगा दोस्त? 14,000 देना रह जाएगा। तो ये मूलधन आपको क्या हो गया? मूलधन आपको हो गया 14,000 आपको देना अभी प्रिंसिपल वैल्यू, और 6 महीने बाद 16,800 रुपया की किस्त में बेचा जाता है। अब देखिए आप कोई भी सामान अगर किस्त पे लेते हैं तो निश्चित है कि आपको थोड़ा सुन ब्याज के रूप में ज्यादा पैसा ले लेता है दोस्त। तो देखिए हमसे कितना ज्यादा हमको देना था 14,000, लेकिन पैसा हो गया कितना? 16,800 रुपया। तो 16,800 रुपया है जो मिश्रधन दे रहे हैं, तो अगर हम ब्याज निकाल लें तो हमको ब्याज कितना देना पड़ गया दोस्त? तो ब्याज हमको देना पड़ गया 16,800 रुपया हम दिए हैं। 16,000 कितना दिए हैं? 16,800 रुपया दिए हैं। एक में से अगर हम 14,000 को घटा लेंगे, 14,000 को क्या करेंगे दोस्त? घटा लेंगे, तो हमको ब्याज पता चल जाएगा कि हम ब्याज कितना दिए हैं उसको। तो ब्याज हम दे दिए 2,800 रुपया। ब्याज कितना हम दे दिए दोस्त? ब्याज दे दिए 2,800 रुपया। और कितना समय में दिए दोस्त? तो समय में हम दिए 6 महीना में। 6 महीने, 6 महीने के अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो इसको 12 से भागा देना होगा। 12 से भागा देंगे तो वर्ष में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा? 12। तो 1/2 यानी 1/2 वर्ष हो जाएगा। 1/2 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पूछता है क्या? हमसे पूछता है कि दर बताइए कि दर क्या होगा। तो दर बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ब्याज गुने 100 होता है। ब्याज गुने 100 होता है, बट्टा मूलधन गुने क्या हो जाता है? मूलधन गुने समय हो जाता है जी। तो ब्याज कितना हो गया? देखिए ब्याज हमको 2,800 रुपया देना पड़ेगा, तो 2,800 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 और बट्टा में हो जाएगा मूलधन। मूलधन कितना हो गया जी? मूलधन हमको शेष राशि 14,000 देना है, तो ये हो जाएगा मूलधन, क्योंकि हम 6,000 पहले ही दे दिए जिस टाइम मोबाइल खरीदे उसी टाइम। तो ये हो जाएगा 14,000 गुने समय कितना है जी? समय है 1/2 वर्ष। 6 महीना दे लेता तो महीना के वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा देते हैं। तब हम यहाँ से 12 लाए, मत सोचा कि 12 कहाँ से आया। तो 12 कहाँ से आया दोस्त? तो हम 12 से भाग दिए 6 महीना के लिए, तो वर्ष में चेंज हो जाएगा 1/2। 1/2 हो गया समय। 2 से अगर हम इसको उड़ा देते हैं तो 7 बार में कट जाएगा दोस्त। देखिए अब 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 से के बार में कट जाएगा दोस्त 4 बार में, 1 0 बच जाएगा यानी 40%। कितना हमको ब्याज दर देना पड़ेगा दोस्त? तो 40%। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए आगे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना देखने वाले हैं दोस्त?
तो आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 26 बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलता है कि 11 7 एक्स वाई 8 9 का माध्य 10 है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा ये बताना है। देखिए तो माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्त, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बट्टा एन। माध्य हमको दे दिया गया है कि माध्य क्या है जी, माध्य 10 है। बराबर में देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे टोटल को तो 11 7 कितना हो जाएगा, 8 9 17 17 और 7 17 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 17 3 20 5 25 25 और 5 25 5 हो जाएगा कितना 30 30 और से 37, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 7 18 11 7 18 हो जाएगा। अब 18 9 27 27 3 20 27 3 30 30 और 5 35 होगा दोस्त। कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा। और के गो है दोस्त, तो 1 2 3 4 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे और बटन में एक लटका दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 10 के कितना हो जाएगा 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 60 माइनस हो जाएगा 35। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और बच गया 5 5 में से 3 जाएगा 2, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 25। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। 27 नंबर देखिए, तो 27 नंबर बोलता है कि यदि पे 3 के पावर n के रूप का हो और क्यू 6 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप के हो, तो p बटा बोलता है कि क्यू क्या होगा, p बटा क्यू क्या होगा। तो p के बोला है कि 3n है और बटा में क्यू के बोला है क्या दोस्त कि 6 के पावर n और गुने 5 के पावर m है, 5 के पावर क्या है m है। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये काट जाएगा 2 बार में दोस्त, के बार में काट जाएगा 2 बार में काट जाएगा। तो एन के मान कुछ भी रहे, अगर नीचे में 2 और 5 आ जाए, 2 और सिर्फ क्या चाहिए 5 आ जाए, तो 2 और 5 आ जाता है तो क्या होता है दोस्त, शांत हो जाता है। हमको ऊपर वाला से मतलब नहीं है, मतलब हमको निचवा से रहता है। अगर निचवा में 2 5 आ जाएगा तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो चलिए आशा करते हो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए 26 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, 26 27 भी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 28 नंबर बोलता है कि y का मान क्या है जिसके लिए p बिंदु 2 3 और q के 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई है। देखिए y के मान हमको निकालना है जी, किसका मान निकालना है, तो y के मान निकालना है। एक हमको दे दिया है p, दे दिया है कितना 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और q कितना दे दिया है जी, q हमको दे दिया है 10 y और बीच की दूरी दे दिया है कि बीच की दूरी 10 है। बीच की दूरी क्या है दोस्त, 10 है। तो बीच की दूरी के हम लोग फार्मूला जानते हैं, बीच की दूरी के क्या जानते हैं दोस्त, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है अंडर रूट। बीच की दूरी दी है 10 10 रख दीजिए, x2 माइनस x1 देख लीजिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये होगा y2। पहला घर में x1 दूसरा घर में y1, फिर होगा x2 फिर होगा y1। अब देखिए x2 है तो x2 है 10 और y1 x1 कितना है, x1 है 2। 10 में से अगर हम 2 के घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 8 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 देख लीजिए है y और माइनस y1 देख लीजिए -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, निकल कर दीजिए होल स्क्वायर और इसको हो जाएगा रूट। अब देखिए जी, रूट से न लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर, रूट एन आएगा 10 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 और प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 के होल स्क्वायर, इसको ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे नहीं खुलिएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 64 एन लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 64, एन हो जाएगा y प्लस 3 के होल स्क्वायर। 100 में से 64 के घटाइएगा तो बचेगा कितना 37 बराबर एन हो जाएगा y प्लस 3 के होल स्क्वायर।
देखिए एन अगर हम लाएंगे तो इस 37 के स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट में प्लस माइनस दोनों बराबर एन हो जाएगा y प्लस 3। अब बताइए प्लस माइनस 37 के वर्गमूल हो जाएगा 6, एन हो जाएगा y प्लस 3। यहाँ से दो कंडीशन निकलेगा दोस्त, अगर हम एक बार प्लस 6 लेते हैं, अभी आ जाएगा -3, तो बच जाएगा y, तो ये बच जाएगा 3 बराबर y। और फिर अगर यहाँ से हम एक ले लेते हैं -6 और बराबर में हो जाएगा y प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा -6 एने आ जाएगा तो -3 बराबर में हो जाएगा y, यानी -9 बराबर हो जाएगा y। तो एक बार y बराबर 3 और एक बार y बराबर -9, मैंने 3 -9 जहां भी रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ में, देख लीजिए -9 होना चाहिए और 3 होना चाहिए दोस्त, तो -9 और 3 जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा 28 के ये। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए 28 तक हो गया है दोस्त, 28 हो गया तो 29 भी देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 4 7 10 301 एक बोलता है कि माधा। देखिए अगर ये समानांतर श्रेणी में रहे, अगर एपी में हो, अगर एपी में हो और माध्य निकालने के लिए कह दे माध्य, तो इसका ट्रिक याद रखिए, पहला प्लस अंतिम बटा 2 हो जाता है। माध्य निकालने के लिए बोले या औसत निकालने के लिए बोले, ये दोनों के लिए काम करता है दोस्त। ट्रिक पहला प्लस अंतिम बटा 2, उस संख्या एपी में रहना चाहिए। तो एपी में कैसे जानिएगा जी कि एपी में है, तो यहाँ से देख लीजिए, 4 में से 1 को घटाइए तो 3, 7 में से 4 को घटाइए तो 3, 10 में से 7 को घटाइए तो 3। देखिए सब समान अंतर आ रहा है, तो समझ जाइए कि एपी में है। तो एपी में है तो पहला लिख दीजिए, तो पहला 1 और प्लस अंतिम लिख दीजिए, तो अंतिम 301 और बट्टा में कर दीजिए 2। 301 में 1 जोड़िएगा जी तो कितना हो जाएगा जी, 302 हो जाएगा, बट्टा 2 हो 302। उड़ा दीजिए इसको 15 बार में, 1 बार में, 151 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त, 151 आंसर हो जाएगा। आप तो सब्सक्राइब कीजिए, इतना बढ़िया कौन बताएगा जी। चलिए आगे देखिए, 29 हो गया। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आज के सबसे भयानक क्वेश्चन है जी। साइन थीटा है और बट्टा में है 1 माइनस कोट थीटा और प्लस में है कोस थीटा और बट्टा में है 1 माइनस टेन थीटा। देखिए यहाँ पे समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जो। तो देखिए यहाँ साइन थीटा है तो पहले क्या करेंगे, साइन थीटा लिख देंगे और बट्टा 1 माइनस कोस थीटा के हम फार्मूला जानते हैं, एक की 1 बट्टा होता है टेन थीटा, 1 बट्टा होता है क्या दोस्त, 1 बट्टा हो जाता है टेन थीटा और प्लस हो जाएगा कोस थीटा बट्टा 1 माइनस हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए टेन में 1 से गुना कर लेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा साइन थीटा और बट्टा ये हो जाएगा क्या दोस्त, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा टेन थीटा। प्लस इसको जो हम कहते हैं लिखता है, ये हो जाएगा कोस थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। इसमें कोई भी सर नहीं आपको करना है, टेन थीटा के भेज दीजिए ऊपरी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में चल जाएगा टेन थीटा और बट्टा में है टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 और प्लस में है कोस थीटा। अब देखिए जी ध्यान दीजिए, यहाँ टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, ये बात हो रहा है गैरवज, तो बात हो रहा है गैरवज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बट्टा में ले लेते हैं माइनस कोमा ले लेते हैं, माइनस कोमा ले लेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, यानी टेन थीटा हो जाएगा और माइनस है जो 1 हो जाएगा, तब माइनस गुना हो जाएगा टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्त, 1 मिनट दोस्त। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखें यहाँ से क्या करना है आपको जी, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू tan थीटा बट्टा में हो जाएगा tan थीटा और बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको जी, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू tan थीटा
-1 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कोस थीटा और बटा में हो जाएगा tan थीटा -1, tan थीटा -1। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। tan थीटा -1 ये भी है, tan थीटा -1 ये भी है, ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1, कॉमन नहीं दोस्त एलसीएम, तो tan थीटा -1 ये सही खत्म, तो यहाँ बचेगा sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस में हो जाएगा कोस थीटा। अब देखिएगा ऊपरी से जी क्या कहते हैं जी, ये हो जाएगा sin थीटा और इंटू tan थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि sin थीटा बटा होता है कोस थीटा और माइनस में हो जाएगा कोस थीटा और पूरा के बटा हो जाएगा tan थीटा -1, तो tan थीटा -1। देखिए इस साइन में साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और माइनस ये कोस जाके यहाँ गुना हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा, अब यहाँ कोस में कोस से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि साइन में साइन से गुना करेंगे sin स्क्वायर और फिर बटा कोस होगा तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ गुना कर देते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, नीचवा भी tan वाला के तोड़िए, तो इसको tan वाला के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा बटा हो जाएगा कोस थीटा और माइनस हो जाएगा 1। अब देखिए ऊपर वाला sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस कोस थीटा और इंटू में एक हो जाएगा sin थीटा प्लस कोस थीटा, sin थीटा प्लस कोस थीटा और बटा में है कोस थीटा और बटा हो जाएगा, ये देखिए एक से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस कोस थीटा और बटा में हो जाएगा कोस थीटा। देखिए ये कोस से ये कोस खत्म हो जाएगा, ए वाले से ए वाले खत्म हो जाएगा, तो फिलहाल बच जाएगा sin थीटा प्लस कोस थीटा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे समझ आपको आया होगा, ना आया है तो फिर से देखिए वीडियो। और हम क्या कर सकते हैं, चलिए 30 तक हुआ है, 30 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 30 के आगे क्वेश्चन देखने से पहले इसमें थोड़ा हम इंक डालते हैं दोस्त, क्योंकि जब तक इंक नहीं डालेंगे जब तक आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। और कमेंट कीजिए दोस्त कौन कौन आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, और अपने दोस्त के पास, बहन के पास, फ्रेंड के पास जो भी हैं उनको पास वीडियो जरूर भेजिए ताकि उनको भी मैथ समझ में आए। चलिए आइए आगे अब हम लोग देखेंगे कितना, तो आगे अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले, एगो बेलनवा, एगो बेलनवा, देखिए ये हो गया एगो बेलनवा, एगो हो गया शंकु, एगो क्या हो गया, एक चलिए फिगर बनाएंगे तो हम फिगर बनाते रह जाएंगे। आइए एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, तो उनका आयतन का अनुपात है सब समान है, तो बेलन का आयतन निकाल दीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अनुपात शंकु के आयतन, शंकु का आयतन, पहले बेलन बोला है तब शंकु बोला है तब अर्धगोले बोला है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, सब का आयतन निकाल देना है दोस्त। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सब खत्म, ये 1 वर्ग में, ये 1/3, यहाँ 2/3। रेशियो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए प्ले लिस्ट में रेशियो बनल है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। यहाँ हो जाएगा 3, ये 3 एल्सियम आ जाएगा तो इस वाहे हो जाएगा, ये मैंने खत्म हो जाएगा 1। यहाँ भी 3 तो ये भी खत्म, यानी बच जाएगा 2। यही फिलहाल क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। 3 से सब में गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, क्योंकि नीचे वाला एल्सियम लेके गुना करते हैं तो इससे खत्म न हो जाएगा, इससे खत्म न हो जाएगा, कोई बात में है ये ना, तो 3 न बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत न हुआ होगा। 32 के बोलता है कि माध्यिका का सूत्र है, तो माध्यिका सूत्र होता है एल माइनस बत्तीस के एक बार कंफर्म हो लीजिए दोस्त, 32 के क्या हो जाएगा, तो 32 के माध्यिका के सूत्र होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी, एफ भी इसको बोल सकते हैं, एल प्लस एन बटा 2 माइनस एफ और बटा एफ गुने एच, बटा एफ गुने क्या हो जाता है, एच हो जाता है। ये हो जाता है माध्यिका के सूत्र। चलिए आशा करते होंगे ये सब आपको पहले से भी याद होगा। आइए 32 हो गया दोस्त। अब हम लोग देखेंगे 33 वाला। देखिए हम फर्स्ट क्लास में ही देखे हैं, आप क्लास 1 में देख लीजिए। रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं है उसे कहा जाता है कोई हल नहीं, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसको क्या बोला जाता है दोस्त, इसको बोला जाता है असंगत। असंगत। अब इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ होता है समानांतर। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ हो जाता है समानांतर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत न है। 34 का क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा दोस्त, इसमें बाद में देख लेंगे। आइए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में के समीकरण x है प्लस 2y और बराबर में है 3, और फिर है 2x है प्लस 4y और प्लस 7 बराबर में है 0। देखिए ये हो जाएगा a1 1 और ये हो जाएगा b1 2, अब ये हो जाएगा c1 3, यहाँ हो जाएगा a2 2 b2 4 और c2 7। देखिए a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 बराबर। अभी आप कोई मिनट दीजिए, ऐसे बनाइए। a1 हो गया 1 बट्टा b1 हो a2 हो गया 2 बराबर b1 हो गया 2 बट्टा b2 हो गया 4 बराबर c1 हो गया 3 बट्टा c2 हो गया 7। तो 1 बट्टा 2 बराबर 2 से काटेंगे तो 1 बट्टा 2। अब देखिए 3 से 7 काटवे निकलेगा 3 बट्टा 7। ये अभी तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है तो ये बराबर नहीं है। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू मने c1 बट्टा c2, तो ये वाला है। तो इसमें क्या पूछता है आपसे, बोलता है कि निरूपित जोड़ी है प्रतिशैली जोड़ी है, तो नहीं। कौन सा जोड़ी है, समानांतर जोड़ी होगा। कौन जोड़ी होगा दोस्त, समानांतर जोड़ी। तो 35 के हो जाएगा डी, 35 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आशा करते हूँ यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे 37। तो इसमें बोलता है आपसे कि तालिका का मोट वर्ग है। मोट माने बाहुलक, मोट माने क्या होता है, बाहुलक। बाहुलक मोट ए मोट ए मोट माने क्या होता है, बाहुलक। बाहुलक पूछता है कि क्या हो जा, तो जेकर बारंबारता सबसे अधिक, बारंबारता सबसे अधिक, बारंबारता सबसे अधिक वाला, बारंबारता सबसे अधिक वाला। तो बारंबारता सबसे अधिक कौन है, 2 है कि 4 है कि 5 है कि 4 है। तो 5 है, तो 5 है, तो 5 के ऊपर वाला कितना है जी, 5 के ऊपर वाला 10 से 15, तो ये हो जाएगा 10 से 15। समझ में आया रे बंदरा, 10 से हो गया 15। चलिए आगे ध्यान देंगे आप 37।
37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 37 नंबर बोलता है कि संपूर्ण गणित में उपयोग की जाने वाली समान धारणाएं कहलाती है। तो संपूर्ण गणित में उपयोग की जाने वाली समान धारणाएं को अभिगृहित बोला जाता है। ऑप्शन से हो जाएंगे ए। 38 नंबर है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण त्रिभुज के बात किया है, कौन त्रिभुज के बात? समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री। अब एगो दे दिया है कितना? एगो दिया है 63। तो एगो कितना होगा दोस्त? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 90 63 प्लस ए बराबर 180। 3 और 915 153 प्लस ए बराबर 180। 180 में से घटा दीजिए। 10 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 7। ये बच गया 7। 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 27 डिग्री। कितना हो जाएगा? 27 डिग्री हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्त, क्वेश्चन में कोई जान था नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है क्या? दी कोस से बराबर कितना है? तो कोस से बराबर 4/5 है। तो कोस से बराबर आधार बटा होता है कार्य। आधार बटा कार्य होता है। तो आपको ट्रिपलेट के जादू तो आप जानवे करते होंगे ना जी। 3 4 5 के बारे बता चुके हैं। बताइए, हो गया कार्य, 4 हो गया आधार, तो 3 हो जाएगा कुछ लंब। तो हमको निकालने के बोलता है tan a। तो tan a बराबर हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, यानी 3/4। 3/4 जो भी रहेंगे वो ऑप्शन से आंसर हो जाएंगे। आइए 40 नंबर है कि 2x + 3y = 5 का ग्राफ कैसन होगा? तो देखिए एक घातीय समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या होता है दोस्त? इसका ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। इसका ग्राफ हमेशा क्या हो जाएगा? देखिए तबीयत ठीक नहीं रहता, तैयो भी आपको हम वीडियो बनाते हैं दोस्त। कोशिश कीजिए लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, सीखिए। इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? इसका ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। 41 में है कि ये इसको मिटा के 41 कहते हैं जी। 41 में है यदि द्विघात समीकरण 8x, 41 नंबर लिखिए, 8x + 2 k + 1 बराबर 3x² का एक मूल दूसरे का 7 गुना हो तो k का मान होगा। देखिए इसको पहले सजा दीजिए। तो इसको पहले सजाएंगे कैसे? तो 3x² लिख देते हैं। ये प्लस में है, वो किलोने भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 8x। ये बाव भी प्लस में थी, इनको इन्हों भी भेज दो तो माइनस में हो जाएगा 2k + 1 बराबर में ले लो लड्डू। बराबर में क्या हो जाएगा? इधर 0। चलिए अब देखिए यहाँ a बराबर हो जाएगा 3, और देख लीजिए a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -8, और c बराबर हो गया -2k + 1। अब हमको एक काम बोला है कि k के मान निकालिए जी। तो बताइए k के मान निकालने के लिए हमको इसका जरूरत होगा, लेकिन k के मान निकालने के लिए बोलता है कि इसमें क्या बोला है फिर कि एक मूल दूसरे मूल का 7 गुना है। एक मूल है जो दूसरे मूल के क्या है? तो 7 गुना है। मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है, तो दूसरा का मूल जो बीटा होगा
वो क्या है दोस्त, तो 7 गुना, यानी इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 गुना। एक मूल दूसरे मूल का कितना है, 7 गुना हो जाएगा। तो पहला मूल मान लेते हैं कि अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, पहला हम मान लिया कि मूल अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 7 अल्फा हो जाएगा। तब ना होगा एक मूल दूसरे मूल का क्या गुना, 7 गुना। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग, मूलों का योग हो जाता है -b/a। अल्फा के मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के मान हो जाएगा 7 अल्फा। क्योंकि 7 गुना बोला है, 8 गुना बोलता तो 8 अल्फा मानते, 4 गुना बोलता तो 4 अल्फा मानते, 3 गुना बोलता तो 3 अल्फा मानते। माइनस में बी है जी, तो माइनस में बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 बटा ए के मान देख लीजिए, ए के मान हो जाएगा 3। 7 अल्फा और 1 ही अल्फा, 7 अब कितना हो जाएगा दोस्त, 8 अल्फा हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 8/3। 8 से 8 के काटेंगे तो एक बार में हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर हो गया 1/3। अल्फा बराबर जब 1/3 हो गया तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, बीटा बराबर होगा 7 गुने 1/3 हो जाएगा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो हमको निकालना है के मान, तो के मान तो निकला ही नहीं। तो के मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि के मान यहाँ सी में आना होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा लेना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हो जाता है c/e से अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के मान लेंगे तो अल्फा के मान हो गया 1/3 गुने बीटा के मान लेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 बराबर सी के मान लेते हैं। तो सी के मान माइनस में है कितना जी, 2 के और प्लस 1 और बटा ए के देखते हैं तो ए के मान हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3, एगो सी 3 से 3 खत्म, ये हो जाएगा 7/3 बराबर माइनस के हो जाएगा 2 के और माइनस के हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7/3 माइनस के एने लाएंगे तो प्लस में 1 बराबर -2 के, ये हो जाएगा 7 प्लस में हो जाएगा 3 और बटा में हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा -2 के। देख लीजिए 7 3 10, 10 बटा हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा -2 के। 2 से इसको हम एक बार में 5 बार में काट देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी के बराबर हो जाएगा -5/3 बराबर हो जाएगा के। तो के बराबर हो जाएगा -5/3, क्या हो जाएगा दोस्त, -5/3। यही हो जाएगा आंसर, क्या होगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको खूब बढ़िया से यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं दोस्त इसके आगे वाले वीडियो हम लोग देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो बुला जरा, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है 42 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सेमी के आयतन के 2 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो परिणामी घनाभ के संपूर्ण सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 8 सेमी के है दोस्तों, 8 सेमी के है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजक क्यू, घन का आयतन क्या होता है, भुजक क्यू होता है। तो 8 के क्यू कर देंगे हम तो निकल जाएगा घन के आयतन हो जाता है, और घन का आयतन दे रहा है कितना, इतना, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजक क्यू हो जाता है। घन का आयतन दिया हुआ है इतना 8 और घन का आयतन क्या होता है, भुजक क्यू, भुजक के क्यू हो जाता है बराबर 8 हो जाएगा। तो इसको ए बराबर अगर हम निकालेंगे तो 8 के हो जाएगा क्यू, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, ए बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 8 की इसका होता है तो 8 2 के होता है। अब दिया था घन, लेकिन घन से बना दिया है घनाभ, तो घनाभ के निकालने के लिए कहता है आयतन। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आयतन है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, लंबाई 2 ऐड हो जाता है, 2 और प्लस 2 लिख देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये लंबाई हो गया। चौड़ाई जो कितने रहेगा, चौड़ाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी आपको उतनी रहेगा, ऊंचाई भी आपको रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने क्या हो जाएगा लंबाई। तो देख लीजिए 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 गुने हो जाएगा कितना 2, और प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 में 2 से गुना कर दीजिए, फिर प्लस 2 में उल्टा गुना कर दीजिए 4 से, 2 गुने 4, यही हो जाता है 2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से हो जाएगा 2, 8 4 12, 12 8 20, 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, या मीटर में दिल होगा तो मीटर हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, खूब बढ़िया से समझ में आनी चाहिए। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा जी, आप ही बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सीपी कि सीपी उसका 100 रुपया है, तो वो क्या किया है कि 100 रुपया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य किसी एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से क्या करता है 10% अधिक अंकित करता है, यानी एम पी मार्क प्राइस कितना कर जाता है 100 के 10% कितना हो जाएगा दोस्त 110 हो जाएगा। और बेचते समय वह कुछ बचा देता है जिससे उसे 1% की हानि होती है। अब बताइए 100 रुपया में अगर हम कोई वस्तु खरीदे हैं और उसको हम 1 रुपया हानि में बेच दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1% हानि में कर दे रहे हैं, यानी कि उसको हम सेलिंग किए होंगे कितना में जी एसपी किए होंगे कितना में, सेल उसको कितना में हम किए होंगे, तब हमको 1 रुपया की हानि हो गया, तो सेल निश्चित है कि हम उसको किए होंगे 99 रुपया में। 100 रुपया में अगर हम मार्केट खरीदे हैं और 1 रुपया के हमको हानि हो गया बेचने से 1% के, तो निश्चित है कि हम 99 रुपया में बेच दिए होंगे, तब तो हमको 1 रुपया का लॉस हुआ। और लेकिन यहाँ का क्या है कि फिर हम मार्क कर दिए इसका 110 रुपया, तो 110 रुपया पे बताना है कि कितना लॉस होगा या डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ डिस्काउंट कितना हो जाएगा 110 में से 99 के घटा दीजिए तो 11 रुपया हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट पूरे पे निकालना है, तो 11 गुने 100 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाता है एमपी, बट्टा में मार्क प्राइस हो जाएगा 110, ई 0 से 0 खत्म, 11 से 11 खत्म, यानी डिस्काउंट कितना हो जाएगा दोस्त, तो डिस्काउंट में आ जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10%। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 4-5 केस बिंदु में होगा, तो ये बताइए कि न बताएगा जी प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो दोनों में प्लस 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 प्रथम में किस में हो जाएंगे प्रथम में। यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन है कि एक धातु का सिलेंडर के समान के आकार के 8 ठोस गोले के पिघलाने से बने हैं। सिलेंडर में क्या होता है बेलन, समान आकार के 8 ठोस गोले के पिघलाने से बने हैं, जिसका आधार व्यास 6 सेमी और ऊंचाई 32 सेमी है। तो प्रत्येक गोले का व्यास निकालिए, गोला का व्यास निकालना है। एक धातु का सिलेंडर है जो समान आकार के 8 ठोस गोले के पिघलाने से बना है, जिसका आधार दे दिया गया है सिलेंडर के, जिसका आधार व्यास 6 सेमी और ऊंचाई 32 सेमी है। तो प्रत्येक गोले का व्यास हमको निकालना है। तो देखिए एक सिलेंडर के आकार के 8 गोले ठोस के पिघलाने से बना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त बताइए जरा। देखिए तो गोला कैसे बना है,
लिख देंगे हम गोले का आयतन 45 नंबर क्वेश्चन में, गोले का आयतन बराबर में हो जाएगा बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, सिलेंडर में होता है बेलन जी, बेलन का आयतन। गोला 8 को गोला के पिघलाने से बना था, 8 गुने गोला का आयतन कौन हो जाएगा जी, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन के होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, और के बेलन के हमको दे दिया गया था क्या, बेलन के हमको दे दिया गया था व्यास, बेलन में व्यास कितना दिया था, तो व्यास से हमको दे गया था 6 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो बताइए त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। और ऊंचाई इसका कितना दिया है, तो ऊंचाई इसका 32 दिया है, ऊंचाई बिलानुआ की कितना दिया है, ऊंचाई बराबर 32 दिया है। ये हो जाएगा 8 गुने 4/3, पाई से पाई के खात्मे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आर के बराबर, ये आर कितना हो जाएगा दोस्त, आर हो जाएगा 3 गुने 3, ऊंचाई हो जाएगा 32। देखिए 8 चौके 32 से 32 खत्म, ये हो जाएगा आर के बराबर 3 3 के 9, और फिर ये जाके गुना हो जाएगा 3 से, तो आर निकालना है, तो आर 3 गुने 3 गुने 3 के क्या हो जाएगा होल के हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमको पूछता क्या है, हमको पूछता है व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्त, तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने क्या हो जाता है त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या हो गया 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा दोस्त 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आशा करते होंगे यहाँ तक आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा दोस्त, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय